हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी उमर याहया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग मानू के नाम से जानते हैं, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स भरे जा चुके हैं और जल्द ही उनके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इनके एग्ज़ाम्स 12 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। कई सारे बच्चों की कई सारी क्वारीज थी, कई सारे उनके प्रॉब्लम्स थे, जो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए उन प्रॉब्लम्स को, उन क्वारीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वेरियस टाइप्स के कोर्स प्रोवाइड करती है, यानी ऑफ़र करती है, जहाँ पर बीएड, डीएलएड, एमबीए, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, साथ ही साथ और पीएचडी के कोर्सेज भी ऑफ़र करती है। और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उनकी कट ऑफ कितनी जाती है। सबसे ज़्यादा जो मेरे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स थे कि कट ऑफ कितनी जाती है, कितने नंबर लाने से मेरा सिलेक्शन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। और सभी बच्चे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी चाहते हैं, खासकर हमारे मुसलमान तबके के जो स्टूडेंट्स हैं, वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं। तो उनको कट ऑफ के बारे में जानना था कि कट ऑफ आखिर जाता कितना है। तो दोस्तों, अलग अलग कोर्सेज़ की कट ऑफ अलग अलग बनती है और यकीनन मानिए, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं तो कट ऑफ कोई मायने नहीं रखती। जैसे मैं भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ही एलुमनी हूँ, यानी मैं वहाँ से पास आउट हूँ। मेरा सेशन 22-24 था और जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था 2022 में डीएलएड के लिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, डीएलएड सिर्फ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही अवेलेबल है और दूसरे सेंटर्स में डीएलएड अवेलेबल नहीं है, बल्कि जबकि बीएड वगैरह सभी सेंटर्स में अवेलेबल है। तो उस वक्त जो थे, मेरा जो कट ऑफ गया था, मेरे जो जितने मार्क्स आए थे वो तकरीबन 65 के करीब मैंने सही किए थे और सही हुए थे और मेरा 7th रैंक आया था। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने 65 नंबर ला के उस वक्त 2022 में 7th रैंक लाया था और मेरा एडमिशन भी हो गया और मैंने सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना डीएलएड वहाँ से कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त बच्चों को ज़्यादा पता भी नहीं था मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन अभी इंटरनेट है तो बहुत सारा बच्चों को जागरूकता फैल चुकी है। तो अगर आप 65-68 लेके आ रहे हैं, ओबीसी हैं, अगर 65-68 ला रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होना ही है। अगर आप जनरल हैं तो आप 70 टारगेट कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ था मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो मेरा जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ था और साथ ही 65 में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसी तरह एमबीए और बीएड के कोर्सेज़ के, बीएड के अलग अलग सब्जेक्ट के आपके क्या नाम है कट ऑफ जाती हैं। तो उसमें भी अगर आप 65-70 लेके आते हैं 100 में से, तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे और आपका एडमिशन 101% हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एमबीए की, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग, जो कि बीटेक के जो कोर्सेज़ हैं, इस बार से सिविल इंजीनियरिंग में भी बीटेक के कोर्सेज़ को लागू किया गया। इससे पहले सिर्फ कंप्यूटर साइंस का कोर्स अवेलेबल था मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो बीटेक में थोड़ा कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के जो बच्चे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हैं, वो भी अच्छे से तैयारी करते हैं और सीट्स बहुत लिमिटेड है बीटेक में। लेकिन अगर आप इस बार सिविल भी ऐड हो चुका है तो इस बार शायद कट ऑफ कम जा सकी है दोनों की, तो उसमें थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है। तो अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ी तैयारी अपनी अच्छी करनी होगी, और अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं तो आपका बीटेक में इजीली एडमिशन हो जाएगा। और यकीनन मानिए, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो बीटेक का कोर्स है वो
बहुत ही क्वालिटी का कोर्स है, अच्छी पढ़ाई होती है बीटेक में, कि कंप्यूटर साइंस है। और जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है वो हैदराबाद के मेन सिटी में है, जो कि गच्चीबौली नाम से जाना जाता है। बड़ी हाईटेक सिटी है, तो आपको लोकेशन भी अच्छा मिल जाता है। अगर आप वहाँ से पास आउट हो जाते हैं तो आपको कंपनी के लिए ढूंढना भटकना नहीं पड़ेगा, आप इजीली जॉब आपको मिल जाएगी। तो इसलिए थोड़ी कंपटीशन बीटेक में होती है। लेकिन अगर आप डीएलएड, बीएड, एमबीए वगैरह के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 65 से 70 के बीच में नंबर लाइए। एमएड भी हुआ, एमएड भी कर सकते हैं। तो 65-70 के बीच अगर आप नंबर लाते हैं, आप 70 टारगेट करके रखिए तो 65 आएगा। तो 65-70 के बीच अगर आपके नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं कई सारे बच्चों की दूसरी क्वारी क्या थी कि अ, उनको पीवाईक्यू चाहिए थे। तो पीवाईक्यू के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर आपको सभी कोर्सेज़ के पीवाईक्यू आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे व्हाट्सअप चैनल हैं, व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं जहाँ पर आपको पीवाईक्यू बेचे जाते हैं। आपको वो पीवाईक्यू खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पीवाईक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उन सभी पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं और आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एग्ज़ाम देने से पहले पीवाईक्यूज को ज़रूर पढ़ के जाएँ। बच्चों की ये सबसे बड़ी क्वारी थी कि क्या पढ़ें, तो पीवाईक्यू पहले पढ़िए। जब अगर आप पीवाईक्यू का अपना एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा आखिर क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए और आपके पास ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। आज तारीख है 3 या 4 तारीख है जो मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, 12 जून को एग्ज़ाम से। तो आप अभी जितने भी दिन बचे हैं अगर आप पीवाईक्यूज़ को पढ़ लेते हैं, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ पीवाईक्यूज़ को अच्छे से एनालिसिस करके उन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हो सकता है। तो दोस्तों ये 2 क्वारी थी कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कट ऑफ कितना जाता है और पढ़ना हमें क्या है। तीसरी सबसे बड़ी क्वारी ये थी कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में क्या हॉस्टल सबको मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप लड़की हैं, अगर आप गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स के लिए तो टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनको 100% एकोमोडेशन दिया जाता है, उनको 100% आपको हॉस्टल मिल जाता है। लेकिन लड़कों के केस में ऐसा नहीं है। लड़कों को आप मान के चलिए 60 से 70% लड़कों को हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन 30 to 40% लड़कों को आपको बाहर पीजी वगैरह में रहना पड़ता है। लेकिन 1 साल काटने के बाद फिर से हॉस्टल लिस्ट वगैरह बनती है, फिर आपको मिल सकता है हॉस्टल। हॉस्टल कैसे मिलता है, उसका एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है, पॉइंट वाइज बनता है। अगर आप चाहते हैं कि हॉस्टल के रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊं, तो आप अगर कमेंट करते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो मैं हॉस्टल के रिगार्डिंग भी आपके सामने एक वीडियो पेश करूंगा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हॉस्टल कैसे मिलता है। उसमें डायरेक्ट सबको हॉस्टल नहीं मिल जाता, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, पॉइंट्स होते हैं, आपके क्लास 10th, क्लास 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते हैं, उसके हिसाब से पॉइंट बनते हैं, उसको हॉस्टल मिलता है। जिसके ज़्यादा पॉइंट होते हैं उसको हॉस्टल मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हॉस्टल्स के रिगार्डिंग भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई हॉस्टल की बात। तो ये 3 बातें थी। अब चौथी बात कि जब फर्स्ट टाइम आप एडमिशन आपका हो जाता है तो आप कहाँ रहेंगे। तो आप अपने साथ 5,000 रुपये या 6,000 रुपये लेके जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाके पीजी ले लीजिएगा। डायरेक्ट तो आपको रूम नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल होता है। मैं भी जब गया था तो मैंने पीजी में जाकर रहा 1 महीना, फ्रेंड वगैरह बने तो साथ में फिर रूम वगैरह लिए, तो इस तरह से हम लोगों का हुआ था। तो आप लोग पीजी में जाकर रहिए पहले, फिर हॉस्टल का वगैरह का लिस्ट आएगा तो आप हॉस्टल में जाके एडमिट हो जाएगा, या फिर जब हॉस्टल का लिस्ट आ जाएगा तो तब हैदराबाद जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कैसे मैंने एडमिशन लिया, क्या क्या हुआ, कैसी कैसी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, अगर आप इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर अपना 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और सबसे पहले जो शुरुआत में जो जाते हैं वो एक्सपीरियंस मैं अगर आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, आपको किस टॉपिक पे
जो जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इन चीज़ों पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं 100% मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई एमबीए के बच्चे हों, बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वारी है, एमबीए में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो आप सबसे पहले पीवाईक्यू पढ़ लीजिए। अगर आप इससे रिलेटेड भी आपको क्वारी है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई एमबीए का स्टूडेंट जो वहाँ से पास आउट है, जो वहाँ का एलुमनी है, उसके साथ मैं आपको पॉडकास्ट करके दिखा दूँगा। उससे मैं सवालात आपके जो सवाल होंगे मैं उनसे पूछूँगा, वो आपको बताएँगे मेरे साथ ही। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ी भी नॉलेज मिली है, तो अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पे मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।